राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्लोक तंत्र में। एक बार की बात है, सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। कैसी होती है ये माया? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। और एक दिन कहने लगे, सुदामा आओ, चलो गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। भगवान स्नान करके तट पर लौट आए, पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया के दर्शन करा दिए। सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए। वहां एक खतनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना देती है, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसीलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हो गए। वह राजा बन गए थे। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और आखिरकार मर गई। सुदामा दुख से रोने लगा। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वह बहुत चाहता था, वो सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोई नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ रानी गई हैं वहां आपको भी जाना है। यही हमारी नगरी मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुना तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। मुझे भी मरना होगा? अरे, मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं हुई है, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। अब उनका रोना भी बंद हो गया था। अब वे स्वयं की चिंता में डूब गए। कहा भी, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यही यहाँ का नियम है। आखिरकार सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग नहीं माने। उन्होंने सुदामा को सैनिकों की निगरानी में स्नान करने को कहा। सुदामा चले गए। देखना कहीं भाग न जाए, रह रहकर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उसने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो श्री कृष्ण अपना पीतांबर ही पहन रहे थे। सुदामा मौत के मुंह से बचकर निकल कर आए थे। वे नदी से बाहर आए। सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था, पर यह जो देख रहा हूँ, ये क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो अब तुम मुझे देख रहे हो, यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वही मेरी माया है, और जो मुझे सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श भी नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न, माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया वह कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? जय श्री राधे।